आज जो है हम लोग किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। पैसिव में हमको चेंज करना रहता है तो उसमें अहम रोल जो प्ले करता है वो ऑब्जेक्ट का होता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट बड़ा हीरो होता है, समझ गए। इसलिए हमको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और है तो कौन है। ठीक है, तो अगर नहीं पहचान में आएगा तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। उस ट्रिक के जरिए जो है बड़े आसानी से आप लोग पहचान लीजिएगा कि मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए इसका दो स्ट्रक्चर है, इसका जो है स्ट्रक्चर दो गो है, मतलब कि दो इसका ट्रिक है। पहला ट्रिक ये है, कोई भी सेंटेंस में अगर वर्ब होगा उस वर्ब को पकड़ो और वर्ब के साथ व्हाट लगा के क्वेश्चन करो, व्हाट लगा के क्वेश्चन करो। अगर आंसर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट है, अब आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। एक और दूसरा ट्रिक है कि वर्ब के साथ, ठीक है, वर्ब के साथ हुम लगा के क्वेश्चन करो, अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है वरना नहीं है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि आई ईट अ मैंगो, ओके, इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं एक आम खाता हूं, ये नहीं हिंदी हुआ। यहां तो आप बड़े आसानी से बता दीजिएगा सर इसमें ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, ओके, आप बोल दीजिए कि ए मैंगो तो ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन कुछ पल के लिए मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कौन है, ओके, तो चलिए इस ट्रिक का उपयोग करते हैं हम लोग। तो हम बोले कि मेन वर्ब के साथ पकड़ो, वर्ब इसमें कौन है, ईट, वर्ब ईटन है। अब ईट के साथ व्हाट लगा क्वेश्चन करो, तो यहां पर बोला जा रहा है व्हाट ईट, यही ना, व्हाट लगाना उसके बाद वर्ब लगाना है, इसमें वर्ब पकड़ लिए और व्हाट को यहां लिया है। अब किसी ने बोला कि आई ईट अ मैंगो, और यहां बोला कि व्हाट ईट, क्या खाता है, आंसर क्या मिल रहा है, मैंगो, आंसर क्या मिल रहा है, मैंगो। मतलब कि यहां ए मैंगो का है जो ऑब्जेक्ट, ये जो मतलब कि ये मैंगो मिला यही ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ए मैंगो ही का है, ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम मुझे पढ़ाते हो। अब इसमें देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन है भाई, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लगाते हैं, वही ट्रिक लगाते हैं, व्हाट प्लस वर्ब। इसमें टीच है ना वर्ब, तो हम लिखते हैं व्हाट टीच, ओके। अब हम बोलेंगे, यहां बोला कि यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, और व्हाट टीच बोलने से क्या हो रहा है कि क्या पढ़ाते हो, भाई क्या पढ़ाते हो, आंसर मिल रहा है इसमें, व्हाट लगा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए व्हाट लगाने से आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम लोग एक और रूल्स अप्लाई करते हैं, हुम लगा कर देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं हुम प्लस हुम टीच, किसको पढ़ाते हो, मुझे, आंसर क्या मिल रहा है, मुझे, यानी कि मी, तो इसमें आंसर मिल गया मी, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, समझ गए, मी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें व्हाट लगाओ तो भी आंसर नहीं मिलेगा और हुम लगाओ तो भी आंसर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आई गो टू स्कूल, अब इसका मतलब हुआ कि मैं स्कूल जाता हूं। अब हम यहां मेन वर्ब कौन है, गो ना, अब गो के साथ हम लोग लगाते हैं व्हाट गो, क्या जाता है भाई, आंसर मिल रहा है आपको, क्या जाता है, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, व्हाट लगाते आंसर नहीं मिला। उसके बाद हम लगाते हैं हुम गो, किसको जाते हो, आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर ऐसा बोले हम कि कहां जाते हो, मतलब कि व्हाट या हुम के जगह पर वेयर लगाएंगे तब जाके आंसर मिल रहा है कि कहां जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है। यानी जो कि हमको वेयर तो लगाना नहीं है, हमको क्या लगाना है, व्हाट लगाना है या तो हुम लगाना है। बहुत आसान नियम है ये, बहुत ही इजी है, समझ गए। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, तो मेन वर्ब को पकड़ के और व्हाट या हुम लगाओ। अगर व्हाट से आंसर मिल जाता है तो भी ऑब्जेक्ट है, और हुम से मिल जाता है तो भी ऑब्जेक्ट है। अगर आंसर कोई से नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा सेंटेंस होता है कि व्हाट लगाओगे तो वो आंसर मिलेगा, हुम लगाओगे तो वो आंसर मिलेगा। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या लेते हैं, आई टीच यू
इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। चौक देना जरा, खत्म हो गया। चलो, तो यहां पर जो है आई टीच यू इंग्लिश, अब इसमें हमको नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। चलो यही रूल अप्लाई करते हैं। मेन वर्ब को पकड़ो, कौन है? टीच है। अब टीच के साथ मान लीजिए हम यहां पर लिखेंगे व्हाट टीच, क्या पढ़ाता है भाई? इंग्लिश। आंसर कहां मिल रहा है? इंग्लिश। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश, यानी कि इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। चलिए एक और देख लेते हैं होम लगा के, तो हम देखते हैं होम टीच किसको पढ़ाते हैं? आपको, यानी कि यू भी आंसर मिल रहा है ना, तो यानी कि दोनों से आंसर मिला कि नहीं मिला? अब दोनों आंसर मिला है और दो आंसर मिला, तो मतलब क्या है कि इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है और यू भी ऑब्जेक्ट है। मतलब कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? दो ऑब्जेक्ट है। तो अब एक्टिव से पैसिव बनाने में दिक्कत नहीं ना होगा, ऑब्जेक्ट पहचान लेगा ना।